हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। यार ये वीडियो हम लोग लेकर आए हैं जेई 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए अभी आप देख रहे हो कि ज़्यादातर वीडियोस सर अभी बच्चों के लिए जेई 2023 के लिए चल रहे हैं। उनके रिलेटेड कोई वीडियोस बहुत ही कम आ रहे हैं, लेकिन यार मैं जानता हूँ कि आपको इस समय बहुत सारी दुविधाएं हैं स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको भी पता ही नहीं है कि एग्जाम कब तक हो सकता है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, कितने अटेम्प्ट्स होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। इस तरह के सारे सवाल जो है ना वो दिमाग को परेशान करते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब जो है ना वो हम इस वीडियो में देने वाले हैं। प्लस बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज भी है जो इस वीडियो के एंड में हम आप सभी को देने वाले हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं। तो अमित सर के लिए, देखो अमित सर के लिए है ना, सबसे पहले फुल जोश में लाइक कर दीजिए। यस, चलिए अमित सर तो बताइए, बच्चों को गाइड करिए। देखो सर, सबसे पहले तो अगेन एग्जाम डेट की हम बात कर लेते हैं कि डेट एग्जाम जो वो कब हो सकता है 2024 वाले बच्चों के लिए। तो जैसा कि सर अभी 2-3 सालों से थोड़ा सा सिस्टम पूरा गड़बड़ाया हुआ था, कभी भी एग्जाम हो जा रहा था, बट 2019 तक जो पैटर्न था अब वापस से वही पैटर्न एनटीए लाने की ट्राई कर रहा है और उन्होंने इसी डायरेक्शन में इस बार भी 23 का जो एग्जाम है वो करवा रहे हैं। लेकिन अब जो 2019 में जो एग्जाम था सर, उसका फर्स्ट जो अटेम्प्ट था वो अपने पास में जैन के सेकंड वीक में था। तो हम वापस से ये मान सकते हैं क्योंकि इस बार उन्होंने पहले वैसे बोल भी दिया 24 के लिए कि पूरा एग्जाम कैलेंडर जो वो पहले से डिक्लेयर कर देंगे। तो उसमें पूरे चांसेस हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका वो बच्चों जनवरी के सेकेंड वीक में होने वाला है, और जो आपका सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा वो ऐसा मान सकते हो कि सेकेंड या फिर थर्ड वीक ऑफ अप्रैल जो है वो होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अब ये जो है वो होने वाला है सर। सो बच्चों, जैसे कि अमित सर ने आपको बता ही दिया है और इसी के चांसेस बहुत हाई हैं क्योंकि लगभग जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो इस साल ही रेगुलराइज हो गया है। लेकिन इस बार थोड़ा नोटिफिकेशन डिले हुआ है, इसलिए जनवरी एंड में हमारा एग्जाम हो रहा है, लास्ट वीक में हो रहा है। वही जनवरी अगर हम बात करें सेकंड वीक में एग्जाम होता था 2019 में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेई 2024 में जनवरी में पहला अटेम्प्ट होगा और जनवरी सेकंड वीक में पहला अटेम्प्ट होगा और सेकंड अटेम्प्ट जो है वो अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं जेई एडवांस्ड के बारे में। देखिए जेई एडवांस्ड अगर हम बात करें, नॉर्मली वो मई मंथ में एंड में होता था, मई के लास्ट वीक में होता था। इस बार वो जून फर्स्ट वीक में हो रहा है, तो बहुत हाई चांसेस हैं। आज हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मई एंड में एग्जाम, एडवांस्ड का एग्जाम होने के बहुत हाई चांसेस हैं। देखिए यस, मई का जो लास्ट संडे है बिल्कुल उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब देखो, अब आपके दिमाग में और भी बहुत सारे सवाल हैं। याद रखिए, आराम से शांति से बैठ जाइए क्योंकि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट जेई 2024। आपके सारे सवालों के जवाब इसके अंदर मिलने वाले हैं, राइट। अच्छा, तो आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास जेई मेन के लिए सर बच्चों के पास पूरा एक साल है। पूरा एक साल में आप आराम से तैयारी कर सकते हो, राइट। और जब आराम से तैयारी कर सकते हो तो उस तैयारी के लिए आपको बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी भी चाहिए होगी ना। तो अगर आप चाहते हो कि हम लोग आपके लिए एक बुलजाई स्ट्रैटेजी लेकर आए तो कमेंट में आप सभी को जरूर लिखना है बुलजाई। बुलजाई मतलब सांड की आंख, मतलब हाईली फोकस्ड। तो वो स्ट्रैटेजी अगर आप चाहते हो हम लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में सभी को लिखना जरूर है। तो सर बच्चे कर तो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे इस समय गिव अप कर लेते हैं कि कैन आई डू इट। जो ड्रॉपर बच्चा है उसके पास तो सर वैसे भी पूरा एक साल नहीं होता, इनके पास तो अभी पूरा का पूरा एक साल पड़ा, तो आराम से कर सकते। तो बच्चों आपके पूरा एक साल, अगर अभी से पूरी जान लगाते हो, चाहे आपका 11वीं क्लास जैसा भी गया है, जितना भी अच्छा गया है या नहीं गया है, आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गिव अप मार जाते हैं सर। वो सोचते हैं कि सर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 9-10 से तैयारी कर रहे हैं, हमारा तो क्लास 11 भी अच्छा नहीं गया, अब कैसे होगा। बच्चों सब हो जाएगा, हम आपके लिए वो स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे जिसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि एक साल में आपको जेई में कैसे मचाना है, पहले जेई मेन में और फिर जेई एडवांस्ड में। क्योंकि देखो अपना मेन टारगेट तो जेई एडवांस है ना सर, क्योंकि अभी तो बच्चे आईआईटी में फोड़ सकते हैं। तो अपने सपनों की उड़ान को नीचे मत करना भाई, आप अपने सपने जरूर अचीव कर पाओगे। पूरी टीम एटीपी स्टार कोटा आप सभी की इस जर्नी में अंत तक आपके साथ है 2024 तक। अब बात करते हैं सर बच्चों के लिए 2 अटेम्प्ट्स होंगे, जैसा कि बहुत हाई चांसेस हैं, उसमें चेंज होने के चांस बहुत ही कम है। अब बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिए, 75% क्राइटेरिया इस बार भी अप्लाई हुआ है, तो अगली बार तो पक्का ही होगा, 100% अप्लाई होगा, बहुत हाई चांसेस हैं उस बात के। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, नहीं बोर्ड्स को लाइट नहीं लेना है। बोर्ड्स की तैयारी अभी से भी थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब हम जेई की तैयारी कर रहे होते हैं ना सर, नोट्स बनाते बनाते हुए हमारी आदत थोड़ी सी खराब हो जाती है और हम लिख नहीं पाते हैं। एक्चुअली अपनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वो सोल्व करने की हैबिट पड़ जाती है, और कई बार ऐसा होता भी है बच्चों के साथ में, जब बच्चे क्योंकि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी बोर्ड्स में फिर उतना अच्छा नहीं कर पाते, और जब वो पेपर दे के आते हैं तो उनको लगता है, वो बोलते हुए कि सर मैंने सारा पेपर जो बहुत जल्दी कर दिया, 2 घंटे में मेरा पेपर हो गया था, बट एक्चुअली वो अप्रोच चलती नहीं है, वहां पे आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ता है।
तो बच्चों यानी आपको लिखने की प्रैक्टिस अभी भी करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डमी स्कूल्स में होंगे और जो शायद एग्जाम नहीं देंगे क्लास 11 का। ऐसी गलती मत करो भाई, पेरेंट्स से बचने के लिए आप अभी तो बच जाओगे, फिर बोर्ड्स में क्या होगा। तो एग्जाम एक बार देने की आदत आपकी हो जानी चाहिए, नहीं तो 10th क्लास के बाद हमारी वो आदत थोड़ी खराब हो जाती है। अच्छा बच्चों, आगे 2024 के बारे में बहुत कुछ हम आपको बताने वाले हैं, बाकी डिटेल्स, लेकिन सरप्राइज सर बच्चों को अभी दे देते हैं, बढ़िया रहेगा है ना। कुछ बच्चे एंड तक है ना पेशेंट नहीं रख पाते। तो बच्चों आपकी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि सब जानना चाह रहे होंगे सरप्राइज क्या है, तो बच्चों देखिए क्लास 11 के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो मस्ट डू चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो आपको करने ही होते हैं। अगर वो आप कर लेते हो तो उसके बाद क्लास 12th में आपका मामला सॉर्टेड है, मामला सेट है। तो ये जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं इनका पीडीएफ हमने शेयर किया है आप सभी के साथ, वहां से आप डाउनलोड कर लो उस पीडीएफ को। कहां शेयर किया है तो मैं आपको बता देता हूं, एटीपी स्टार जेई का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइएगा और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। उसके अलावा सर इन चैप्टर्स का बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस का कंटेंट जो एटीपी स्टार कोटा अपने पेड स्टूडेंट्स को देता है, जो कि सीपीपी डीपीपीज रहती हैं, वो भी हम वहां पे शेयर करने वाले हैं। तो उनको भी आप खट से वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी जरूर ज्वाइन करें, इसका फायदा उठाएं। मस्ट डू चैप्टर्स वहां पे हमने शेयर किए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज मैथमेटिक्स के, उसका पीडीएफ वहीं से डाउनलोड करिए। अब सर बच्चों को डाउट आता है 2024 में कि सर जो डिफिकल्टी लेवल है उस पर क्या असर पड़ सकता है। तो यार बच्चों देखो, ये डिफिकल्टी लेवल हमेशा ही एक डिसेंट लेवल रहता है और वो स्लॉट पे भी डिपेंड करता है कि जेईई मेन का स्लॉट जो है यानी वो आपका टफ आया है, इजी आया है। यानी सर आपको क्या लगता है कि बच्चों को हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए? बिल्कुल, देखो सर, वैसे भी जैसे जो बच्चा अभी 12th में मूव करेगा और 24 में एग्जाम देगा, तो वो तो उसका टारगेट वैसे भी जेई एडवांस होना चाहिए। और जेई एडवांस का पेपर तो मतलब ऐसा कभी होता नहीं कि इजी आ गया, उसका तो पेपर का लेवल जो अच्छा खासा रहता ही है। तो अगर आपका मान लो कि टारगेट जो है वो जेई एडवांस है, तो आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो वैसे भी उस लेवल का होना ही चाहिए, है ना। इसके अलावा दूसरी चीज, जैसे जेईई मेन के अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो यार देखो, पेपर जो वो बैलेंस से पेपर आते हैं। जैसे कुछ स्लॉट्स जो है उसके ईजी भी होते हैं, कुछ स्लॉट ऐसे भी जिनके काफी डिफिकल्ट भी रहते हैं। तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस जो वो करनी चाहिए। और प्रैक्टिस जो है वो उसके लिए जेईई एडवांस का जो पीवाईक्यूज है वो काफी रिलेवेंट रहते हैं, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो लगातार रिपीट होते हैं। तो सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि आपको जेईई एडवांस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, जिससे जेईई मेन की तैयारी तो आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बिकॉज पेपर का डिफिकल्टी लेवल कभी कभी जेईई मेन में भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो अगर आप अच्छे सवाल करोगे तो आप एग्जाम में ऑलरेडी आप फोड़ोगे, बहुत अच्छा करोगे। अच्छा, अगली चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बच्चों को सर डाउट रहता है कि सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस आएंगे। देखो यार, अभी तक हम एज्यूम कर सकते हैं कि सिलेबस में नेग्लिजिबल चेंजेस आएंगे, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो उसी के हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। बोर्ड्स की तैयारी भी आप साथ साथ में मैनेज करते रहिए, ध्यान रखिए, है ना, उस पर आपको लाइट नहीं रहना है। उसके अलावा सर बहुत बच्चे इस समय मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। तो यार मॉक टेस्ट आप सभी को अभी भी देना चाहिए, क्योंकि अभी से मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने का लगातार हैबिट रहेगी सर, है ना। पेपर अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रेटजी भी होती है जो आप बाद में जाके चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप थोड़े टाइम बाद में आपका एक पैटर्न होना चाहिए कि भाई आपको पेपर जो है उसको इस सीक्वेंस में सोल्व करना है, इसको इतना टाइम देना है, ये देना है। और उसको मतलब एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसका सही टाइम यही है सर। ये मतलब इस टाइम पे आपका 11th का, क्योंकि सिलेबस जो वो काफी का हो भी चुका होगा, तो जितना भी सिलेबस हो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। उसी से आपको आइडिया लगेगा कि पेपर का पैटर्न जो वो क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, कितना टाइम मिलता है पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो मॉक टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए। एंड बच्चों एक बात मैं बताना भूल गया था, जो आपके साथ सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं और पूरी टीम एटीपी स्टार भी आपको लगातार गाइड करती रहती है। मैं खुद पर्सनली बीच बीच में इस ग्रुप को ओपन कर लेता हूं, इसकी कम्युनिटी जो है। तो उसमें जैसे सर लोग, जैसे सूर्य सर की अगर बात करें तो देखिए जैसे कैसे मतलब प्रॉपर बच्चों को बीच में गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी गाइड करता हूँ, सूर्य सर भी गाइड करते हैं, टीम गाइड करती रहती है। और आप जानते हो यार, एक सही गाइडेंस जो होती है वो अपने प्रिपरेशन लेवल को कितना आगे बढ़ा सकती है। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करना अभी के अभी, और पीडीएफ भी उसमें हम डालते रहते हैं। अभी जैसे मस्ट डू चैप्टर्स हमने डाले हैं, फिर हम कुछ और चीजें भी आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, तो मेक श्योर आप उसको ज्वाइन जरूर करें। एंड अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए बुलजाई स्ट्रैटेजी लेकर आए पूरे एक साल की डिटेल्ड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सर। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल।